नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोहितवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनि मंगलम कुंदकुंभाज्योतिर्धर्मोस्तु मंगलमय मंगल कर्ण वितराग विज्ञान नमोतायाते वै अरहंतागमान मिथ्या भाव भावते जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय परम पुरुष निज अर्थ को साध भई गुणवंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुकंद। ओम नमः। कैसी सुंदर चर्चा पंडित टूटरमल जी ने इस मंगलाचरण में की। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। अपना स्वभाव सदा काल अपने ज्ञान में वर्तता रहे, अपने स्वभाव की सदा काल प्रतीति रहे, अपने स्वभाव में एकाग्रता हो, भावना बनी रहे, बस सुखी होने का यही उपाय है। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। स्वभाव का भान ही नहीं है, स्वभाव का कोई विचार भी नहीं है। ये दुखी होने का कारण है। स्वभाव का भान हुआ, स्वभाव का विचार चलने लगे, ये बड़ी होना है। सुखी होने का उपाय इसी को तत्व विचार कहेंगे। क्या क्या आत्मा का स्वभाव निर्गंध है, अपरिक है। आत्मा स्वभाव से निर्गंध है, इसलिए निर्गंत होना कठिन नहीं है, निर्गंत होना एकदम सहज है। निर्गंत होना कठिन लगता है अथवा निर्गंत जीवन निर्गंत मार्ग कठिन लगता है, ये मोह की मिथ्या तो है। आत्म है, बिना परिचय के कैसे रहेंगे, बिना कपड़ों के कैसे रहेंगे, बिना घर के कैसे रहेंगे, बिना व्यवस्था के कैसे रहेंगे, कठिन लगता है। परिग्रह को छोड़ना कठिन लगता है, परिग्रह को जोड़ना अच्छा लगता है। जबकि परिग्रह का क्या स्वरूप लिखा, इष्टोपदेश में भी क्या आया, दुरज्येन असुरक्षेण नश्वरेण, बोलो तो, ध्वनादिना स्वस्थम मन्ये विनय कोपी जरवान एव सर्प। जैसे कोई बुखार भाला घी पी करके स्वस्थ माने अपने को, मान्यता पड़ी है। घी ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा ताकत आएगी, बादाम खाएंगे तो ज्यादा दिमाग चलेगा। लड़ते हैं घी के लिए। हम ये कह रहे पचाना सीखो, खाने की माने नहीं है, पचाना तो सीखो, फैलाओ तो नहीं।
तेल के बगार में घी डाल रहे जबरन हो सही नहीं है। घी को मतलब क्या है? तेल और घी एक साथ नहीं मिलाए जाते। तेल की सब्जी में घी डाल दे, तिली में घी डाल दे, मैंने इतना पागलपन छा गया, कुछ होश ही नहीं है, होश नहीं है। मुफ्त को, अरे मुफ्त को नहीं है, पुण्य को है। पुण्य का है, मुफ्त का नहीं। वो मुफ्त को हो तो चाहे काऊ न मिल जाए खाए में। तुम्हें मिला है, चाहे किसी को तो नहीं मिला। कोई जरा कुछ कह दे तो हमें खान नहीं देते। ये भगवान, अरे भैया खाने नहीं देते, मैंने समझ में नहीं आती कैसी मान्यताएं खोटी पड़ गई भीतर की। हम एक बात एक दफे कह चुके, जितने भी बीमार हैं अपनी मानसिकता के फल से हैं और कुछ नहीं। और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम लिख के दे लें, चाहे कोई इलाज कर लो, चाहे कुछ कर लो, कभी नहीं। क्यों? कर्म है ना, कर्म कर्म क्षमा नहीं करता। हम मजाक छोड़ेंगे ये बात है। एक समय के लिए जरा सा परिणाम मलिन कर तो ले, उसका फल कितना भोगना पड़ेगा। अब ले करो, क्या करे? काम करने में परिणाम मलिन करे, अब काम ही नहीं हो तो अब क्या करो? बचने की कोशिश करी, अब काम ही नहीं हो रहा, अब क्या करोगे? करो करो, क्या करो? जाओ, कहाँ जाओगे? खाने पीने की गिरफ्ता करी तो अब वो खाने पीने का ही डॉक्टर निषेध कर दिया, देखो अब ये मत खाओ, अब क्या करोगे? मतलब सोचना चाहिए। देखो सारे, आप तो जैन हैं, कम से कम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो करो। गुरु देव शास्त्र क्या कहते, गुरु क्या कहते हैं? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। बोलो, और शरीर की जो अवस्था है वो नो कर्म की है कि नहीं? नो कर्म की अवस्था है। मानसिकता बिल्कुल बदल लेना चाहिए। अपना स्थान स्वयं बनाने का भी यही अर्थ है। समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, उसके साथ एक में एक हो जाओ, आपका स्थान अपने आप सुरक्षित हो गया। शासक कौन बनता है? आपको बताया था ना, राजा प्रजा कौन होता है? जो अपने को प्रजा का सेवक मानता है। और प्रजा अपने राजा को क्या मानती? हमारा स्वामी। तो स्वामी कौन हुआ? जो सेवक बना। सेवक बने बिना स्वामी नहीं बन सकते आप। और भावना क्या भाई है? बोलो भक्ति में, अब हो भव भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक। उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह नहीं है, तो वो पति के समीप और इंतजार कर रही है कि कब सोए और कब हम पहुंचे। एकाग्रता, अनन्यता, स्थिरता, मौनता, हित सोचना चाहिए। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों का दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना। ऐसा दोष अपने में हो। सुबह क्या विचार करता है? सुबह क्या मन में करे विचार,
क्यों? ये दुख तो मैंने ही सहे, श्री मुनिवर ने जो हैं कहे। तो ऐसे ये तो दोष मेरे में भरे, ऐसे विचार तो हमारे ही जा जाते हैं, ऐसे विचार तो हम ही कर रहे हैं। तो इन विचारों का क्या फल होगा सोचो। ध्यान रखना, कर्मों का उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उदीर्णा भी होती है, संक्रमण भी होता है। अकेला उदय उदय और बंद ही बंद नहीं है, कर्म की 10 स्थितियां हैं। तत्काल उस कर्म का उत्कर्षण हुआ और एकदम सुखी से दुखी हो जाता है, उदीर्णा में पड़ो जाकर। उदीर्णा में दृष्टांत दिया ना, शास्त्र से विरुद्ध, गुरु से विरुद्ध, साधर्मी से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध विचार करने से तत्काल उदीर्णा होती है, तब प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, उदीर्णा हो गया। बिल्कुल ये ध्यान रखो, लघुता से प्रभुता मिले। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो लघुता, विनम्रता बहुत पहली चीज है। अपनी इच्छा के जरा प्रतिकूल है, वो मलिन झट मलिन कर दिया। ये सब भावजीत का आपको इसीलिए पढ़ा रहे। हम भी अभी पढ़ करके आए, ये समझो, बैठी बैठी आधे घंटे पढ़ रहे थे। पढ़ने का मतलब हम पढ़ नहीं रहे थे, बस खाली हम तो देखते हैं, पढ़ते हैं। किसका नाम मायाचारी होता है, किसका नाम मान होता है, क्या कृष्ण लेस्या होती है, क्या नीलेस्या होती है, क्या पद्म लेस्या होती है, कपोत लेस्या क्या होती है, मिलाओ छांटो। किसी के धर्मात्मा कहने से हम धर्मात्मा नहीं होंगे, किसी के पापी कहने से हम पापी नहीं होंगे। अपने परिणामों की परीक्षा स्वयं करो और सूक्ष्म उपयोग पूर्वक करो। अकेला नियम राजी करने के लिए नियम लेने से काम नहीं चलेगा। नियम लोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, कहूं जाओगे आओगे तो ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूटियों से काम नहीं करो भाई, ड्यूटियों से काम मत करो। अपना तो से एक लोक व्यवहार सीखो, मोक्ष मार्ग का व्यवहार सीखो। व्यवहार का नाश होने पर परमार्थ का नाश होता, ये लिखा है। परमार्थ दृष्टि बिना व्यवहार नहीं होता। जब बारदानी बोरा ही फटोगा तो मालवा में निकल ही जाए, वो तो कब बचे वो, का मतलब निकले वो। शास्त्रों का अर्थ अपने अभिप्राय से तो अनंत बार किया है, शास्त्रों के अभिप्राय के अनुसार अपने परिणाम बनाओ। अपनी इच्छा के प्रतिकूल कुछ भी सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। बस वे किसका नाम अनंतानंदी लिखा है, उसमें न्याय अन्याय हित हित कुछ नहीं। बस हम एन केन प्रकारेण अपने राग की पूर्ति नहीं, गलत व्यवस्था, गलत नहीं कर पाओगे कुछ भैया। समझ गए क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, पर द्रव्य से लाभ अनुमान, ये कोई रटन से विद्या थोड़ा ही है।
ये सिद्धांत है। और सिद्धांत कैसे हैं बोलो, सिद्धांत हैं कैसे है? किसी ने बनाए नहीं है, कोई बदल नहीं सकता। और सिद्धांत हैं कैसे? कलश में से बोलना बढ़िया बात है, सेवन करने योग्य है। इस सिद्धांत का सेवन करो, सेवन करना। औषधि के सेवन से रोग मिटता है। इसी प्रकार नियम के पालने से काम होता है, नियम से काम थोड़ी होता है। नियम बना लिए और रख लिए, टाइम बहुत से लोग टाइम टेबल बना लेते रख देते, नियमावली बनाई और रख दी। नहीं भैया, नियम का पालन करना सीखो। खाली नियम बनाना पर्याप्त थोड़ी, नियम को निभाना चाहिए। सुखानंद कुमार कहाँ फंस गए जाकर के? चलो राजा से मिलकर के आए। सो रानी की दासी खड़ी थी, उसने जाकर के रानी से कह दिया, एक सेठ कुमार ऐसा आया, तुम्हारी राजा भी ऐसे है, कछु नहीं बाकी सामने, इतना सुंदर, इतना रूपवान, इतना स्वस्थ, इतना प्रभाव। अच्छा, महल में बुलाओ। और महल में बुलाया, सो रानी के परिणाम खराब हो गए। उसने जड़ से क्या कहा बताओ? प्रत्युत्पन्न मति, सूक्ष्म उपयोग बताओ। जैसे माता पुत्र पर लाड़ करती है ना, है वैसे तुमने हमें ना, हाँ, पुत्र के योग्य आज्ञा हो तो कहो। और चला है। और देखो कितनी युक्ति, कितना सूक्ष्म उपयोग। अंतिम प्रसंग में जब राजा ने कहा हम प्रसन्न हैं, ये तो रानी का ही दोस्त था, अब पुत्री से विवाह करो, कि मैं रानी सो माता कही सो तो बहन हमारी भाई। बस हो गई, कहवे से हो गई, कि और कैसा होती है? कहने से हो गई। अगर कहने से नहीं हो गई तो और मानने से नहीं हो गई, तुझे बता, तुमने माना ही तो लाओ, शरीर हमारा सब हमारे, माना ही तो लिया है सुख इसमें, कल्पना ही तो है तुम्हारी। देखो कैसे बच गए, ये निकल के खड़े हो गए आकर। प्रद्युम्न कुमार ने भी यही कहा था, पुत्र विद्या ले ली और फिर पुत्र के योग्य आज्ञा हो चुका हो। अब चला ये तो हमें ठग ले गया। तो तू अपने अज्ञान से ठगाई गई, हम क्या करें? पुत्र के योग्य आज्ञा हो चुका। रावण ने भी यही किया। नलकुबर की पत्नी ब्रह्मा आई थी, बस विद्या ली और उसके बाद कोर्ट जीता। और देखो बड़े घर की रानी है तू, हैं? ये बातें अच्छी नहीं लगती, जा नलकुबर को स्वतंत्र करते, राज करते जाओ। कैसे उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण होता है समझो। माने समान योग के एक एक कथन आपको दृष्टांत के रूप में आपको लगेंगे, अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो। जैसे सारे जंगल में चले जाओ, ये औषधियां मिलेंगी, जाकी जाको पत्ता जे काम आ, जाकी तनी ये काम आ, जाके फूल जे काम आ, जाके ये फल जे काम आ, जाकी छाल जे काम आ। वैद्य से वैद्य हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि नहीं। तो सिद्धांत भैया सेवन करने योग्य होते हैं। और कैसे सेवन करने योग्य? उदार चित्त चरित्र, संसार से भयभीत होकर उच्च आचरण के द्वारा, उदार भाव के द्वारा। नियमों का पालन भी उदार भाव से ही तो होता है। अपना नियम थोड़ी है, नियम उदार भाव से पालन करते।
सिद्धांतो मुदात चित्त चर्चे है सेव्यताम एकम शुद्धम। मोक्षार्थी जीव के लिए, सुखार्थी जीव के लिए सिद्धांत सेवन करने योग्य है। जिन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया, सेवन बहुत शब्द का सेवन, हाँ, जिनके वचनों से धर्म तीर्थ प्रवृत्ता है, जिनके अपने हित के अर्थ तीर्थंकर गर्धराज को उत्तम जीव भी जिनका सेवन करते, उत्तम ही सेवन कर पाएंगे। कहा है उत्तम ही पुरुष सेवन कर पाएंगे, अनुशासन का पालन हर आदमी नहीं कर पाता। नियम का पालन हर आदमी नहीं कर पाता। अरे हर सम्यक दृष्टि देशवर्ती कहाँ हो पाती, बताओ। तो हम ये कह रहे इस चर्चा में कि देखो भाई, मान्यता बदलो, परिग्रह को निज शक्ति से जीता जाएगा, निज वैभव की बात है। कभी कभी लौकिक व्यवहार में आपने सुना है, कल एक संतोषी व्यक्ति अपना काम कर रहा है, अपनी उसकी घर है, मकान है, जा ए भैया एक वो खेत बिक रहा हो 20 बीघा हो, बोले भैया हम पे अपना ही नहीं समझ, ये शब्द हमसे अपना ही नहीं समझता, हम क्या करेंगे ले लेके। तो ऐसी शैली में करो, हम अपना वैभव संभालेंगे जो संभालेंगे। हम अपने परिणाम संभालेंगे, जे देखते रहेंगे, जी कपड़ा संभालते रहेंगे, जी संभालते रहेंगे, घर संभालते रहेंगे, जी संभालते रहेंगे, वो हम क्या करें बोलो। जैसे किसी के पास हम 4 गोली रोज खाते हैं, कलंक है कि अच्छी बात है, ये बता। हम 6 गोली रोज लेने पड़ती हैं, हम तो 1 गोली रोज लेते हैं, कलंक है कि कोई अच्छी बात है, ये बता। ये रोग का लक्षण है। तो ऐसे ये परिग्रह है, वो हमारे काय का लक्षण है, इससे शोभा नहीं है, ये कलंक है, ये कहना है। आत्मा स्वभाव से निर्गंत है, स्वभाव दृष्टि से, स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव की प्राप्ति के लक्ष्य से परिग्रह का त्याग सुगम है। और बाहर की दृष्टि से देखो तो उनके पास इतना हम पे क्या है, उनके पास इतना हमसे क्या, और वे भी करते, ये भी करते, ये कभी नहीं कर पाओगे। परिग्रह त्याग की चर्चा चल रही है, तो क्या कह रहे हैं, मार्दव और शौच भावना की। माने ये विचार करो, परिग्रह के त्याग के लिए, इस परिग्रह से शोभा नहीं, कलंक है हमारी, तो छोड़ पाओगे। अरे कलंक को मिटाने की कोशिश करते हो, ये मैल है उसको छुटाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे हाथ में अंगूठी है, ठीक है ना, अंगूठी। अब अंगूठी तो तुम शोभा मानते हो, तो हमारी अंगूठी कहाँ गई, एक अंगूठी और बनवा ले, एक जो पहन ले अंगूठी की तो। और कहीं एक बच्चे ने उस नाले में पत्थर फेंका और छींटा लग गया यहाँ कर, तो बात धोने की कोशिश क्यों करती हो, बता। बताओ, कूड़ा फेंकते हो, झाड़ करके बाहर फेंकते हो, और ये परिग्रह कलंक है। इसे शोभा मानने वाले जीव कभी परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब। मार्दव भावना का समझ गए,
मार्दव के विपरीत क्या है? तो जो परिग्रह से शोभा मानते हैं, परिग्रह से हित मानते हैं, परिग्रह से सुख मानते हैं, वे परिग्रह को नहीं छूट सकते। उनके मिथ्याते ही नहीं छूटा परिग्रह, और परिग्रह कहाँ छूटेगा? मान्यता बढ़ गई। अरे विषय तो तब छूटेंगे विषयों की में सुख बुद्धि छूटे। हम ऊपर बैठे बैठे क्या विचार करें? हमने देखो, अकेले में बैठ करके संयोग का लक्ष्य करे, संयोग को याद करे तो पापी है। संयोग में बैठ करके अकेले की भावना भाए तो धर्मात्मा है। संयोग में भी एकांत की भावना भाए तब तो धर्मात्मा। और अकेले में को आया वो नहीं आओ, वो आए नहीं आओ, तो काय के एकांत? माने अज्ञानी एकांत में भी पाप करेगा। पाप करेगा का मतलब क्या है? संयोगों को याद कर करके आज ध्यान रोज ध्यान करेगा। एक पिता या मां वो माला फेरने बैठ गई, बच्चा भी बैठ गया। अब बच्चा क्या देख रहा है? ये कब उठे कब हम उठ पाए। तो जितनी देर बैठा है वो बैठे बैठे क्या कर रहा बता? अब उसको भाव तो है नहीं कुछ, क्या करे बेचारा? वो सोचे वो पूजा करने बैठ गई। अब ये बैठा रहा, फिर घूमने लगा, फिर देखने लगा, माने कब उठे कब चले। ये व्रत कब पूरे हो, कब हरी खाए मिले। ये भगवान का मतलब, बहुत का मतलब क्या है? अबे वो खा ही रहे तुम, छोड़ी नहीं है तुम। तो साहब व्रत के बाद नहीं खाना। अरे व्रत के बाद की बात व्रत के बाद देखना। मतलब ये प्रतिज्ञा को बंधन मानता है, परिग्रह से वैभव अपनी शोभा मानता है, प्रतिष्ठा मानता है। देखो अब घर अच्छा लग रहा है, इसमें बढ़िया फर्श हो गया, इसमें ये हो गया, हमारे घर फ्रिज आ गई, हमारे घर टीवी आ गई, हमारी ये माने उससे हमारे ये बड़े आदमी ये मानता है शोभा है। तो शोभा मानने वाला जीव उसको कैसे छोड़ पाएगा ये बता? हमने आपको बताया ना, अंगूठी है और एक कीचड़ का, तो बता कीचड़ सुखा करेगा, बस छुटाने की कोशिश करे, जा क्या नहीं छुटाने की कोशिश करे। धूल को ऐसे झाड़ने की कोशिश करेगा, परिग्रह को क्यों नहीं छोड़ने की, झाड़ने की कोशिश करता? मान्यता। इसलिए लिखा मार्दव आज भावना से, मार्दव शौचाज भावना के द्वारा परिग्रह को छोड़ो। भैया इसका प्रैक्टिकल अर्थ तो बताओ, क्या अर्थ है बोलो? इससे हमारी शोभा नहीं, ये तो कलंक है, ये तो हमारी शोभा नहीं कलंक है। ऐसा बारंबार विचार करोगे, इसके बिना मैं महान हूं। आत्मा स्वभाव से महान है, प्रकृति में ऐसी स्वभाव से महान है कि वो कपड़ों से महान है, कि क्षयोपशम से महान है, कि शैली से महान है, कि क्रियाओं से महान है, कि धन वैभव आदि की बातें तो बहुत दूर की, उनसे महान। मार्दवाद भावना समझ गए भैया? इनसे हमारी महानता नहीं है। ना तो समझ नो महान, तो मत की जगह हे भगवान, आपके लिए देवों का आगमन होता है, तमोसन आदि विभूति होती है, छत्र चमर बहुमंडल लगे हैं, धर्म चक्र चल रहा है, ना तमस नो महान, इससे आप महान नहीं हो। तो वे उससे महान नहीं हो, तुम इससे महान हो।
हमारी मान्यता स्वभाव से है, हमारी महानता किसी अन्य पदार्थ से नहीं है। हमारी मान्यता समता से है, हमारी मान्यता किसी अन्य भावों से नहीं है, राग द्वेष से नहीं, कसायों से नहीं। हम कितनी कसाय कर सकते हैं ये नहीं, हम कितनी कसाय रोक सकते हैं। इस बात को सोचो, कितनी रोक सकते हैं? बोलो, पूरी रोक सकते? पूरी रोक सकते? क्यों? कसाय का अंत भी हमारा स्वभाव नहीं है ही नहीं। क्यों भाई? मार्दव ये शब्द मुख्य क्यों लिखा? मार्दव शौच आदि भावन है। इससे जो जीव ये मानता है कि मेरी शोभा है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी महानता है, वह उनको कैसे छोड़ पाएगा? भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत बताओ, कहानी में से तो बता दिया करो। तुम्हारा मन नहीं चलता, खीर खाने का मन चलता कभी 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 तो हो जाता, कभी हलवा खाने का मन होता हो जाता है। कभी ये भी मन चलाया करो, आज ये कहानी पढ़ना पढ़ ले। कोई क्रमिक अध्ययन की बात नहीं, क्रमिक अध्ययन वो अलग स्वाध्याय चल रहा है, वो चलने दो, उसको मत तोड़ो। ऐसा नहीं चंचल मत करो कि आज कहानी पढ़ने लगे, कल का पाठ करने लगे, कल वो सूत्र पढ़ लिया, कल कहीं से। ये स्वाध्याय नहीं है, क्रमिक स्वाध्याय करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन फुटकर भी तो कर लो कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सचखंड का विजय करके लौटे, माता राजमाता कलश के लिए खड़ी हुई है, पुत्र दिग्विजय करके आया है। धीरे से, उदास से और बोलो निराश से, कुछ प्राप्त करके थोड़ी आए थे, खो आए थे। 100 भाई खो गए थे लोक व्यवहार में, सबके सब दिखे। बेकार है दिग्विजय, क्या करें? जाके पीछे 100 भाई चले गए हमारे। लेकिन नियोग ऐसा है, नियोग ऐसा है, अनुचित असंयम, नियोग ऐसा है कि नहीं छोड़ पा रहे। ठीक है तुम ही सब संभालो, हम चले, नहीं कर पा रहे। भरत बड़े और सब छोटे, अपने सामने छोटे छोटे भाई सबके सब 99 तो बिना युद्ध के वैसे ही चले गए, और बावली उसकी बात चला गए। दिग्विजय करके लौटे तो ढीले से, कोई कुछ नहीं, कोई उत्साह नहीं, उदासीनता, एक तरह की निराशा, डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन अलग है। माने सारा खेल परिणामों का होता है, सर्व शुद्धियों में भाव शुद्धि होती है। और दृष्टांत दिया, माता पुत्र का आलिंगन करती है, उसको कैसो सरी अजी बाद में बोले, पहले हाथ पांव दावत ऐसो लगा तो कछु, अब जैसे कछु लगता ही नहीं, हम कछु रह ही नहीं गो, ढीले 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 बिल्कुल हो गए। तो माता को ऐसा लगा कि ये कहाँ है, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, दिग्विजय हो गई। अरे दिग्विजय तो हो गई, ये तो हम मालूम है जी, हाल का है कि कुछ नहीं। हम कर्म का कार्य था तो हो गया, हम क्या करें? फिर भरत भले राज्य में रहे, नहीं छोड़ पाए,
राग को नहीं जीत पाए, लेकिन भरत कभी राग के अंश मात्र को, परिग्रह के अंश मात्र को उपादेय तो नहीं। भरत का राग बोलो कहानी की भाषा ये भी नहीं बोल पाते, कमाल हो गया। अच्छा मैं अपराध है। हाँ, राग भले हमारे बस की नहीं हो, हमारे बस की बात नहीं राग छोड़ना, लेकिन श्रद्धा को धोखा तो नहीं। पैसा हम भले न दे पा रहे हों, लेकिन हाँ देना तो है, हम उसे अपना तो नहीं मान सकते। जो उस परिग्रह को अपना मानते हैं, उससे शोभा मानते हैं, उससे महिमा मानते हैं, बेकार, उनकी तो अनुष्ठानबंदी नहीं छूटी, और क्या छूटेंगे क्या। अब तो तुम बड़े हो गए, जितने बड़े तो हम बड़े, जितने ही बड़े तुम बड़े कहां से हो गए। एक विचार करना, कैसे बड़े हो गए। अब तो बड़े आदमी हो गए भैया, काहे के बड़े। बड़े तो तब होंगे जब बड़े को पहचानेंगे। बड़े होना तो बहुत बड़ी बात है, बड़े को पहचान ही लो। परमार्थ से, शुद्धात्मा से बड़ा कौन है पहचानो, और व्यवहार में देव सास गुरु पहचानो। तो मार्दव भावना क्या है, ये तो मान की चर्चा करी। मार्दव भावना बोलो, ये परिग्रह कलंक है, परिग्रह भिन्न है, ये ज्ञान प्रदान कथन है, और परिग्रह कलंक है, ये आचरण प्रदान कथन है। कलंक है, ये है छोड़ने लायक, ये शोभा तो नहीं, कलंक है। राचन योग स्वरूप न या को बिरचन योग सही है। क्या कहा, राचन योग स्वरूप न या को बिरचन योग सही है। जुटाने लायक तो नहीं है, सहज मिले तो छोड़ने लायक है, जाके लड़ भी लायक नहीं है, मिल जाए तो छोड़ने लायक। साथ में आया हुआ छिलका भी, साथ में आया हुआ छिलका, धान का छिलका चाहे गेहूं की भूसी चाहे कुछ भी हो, अलग कर देने लायक है। ऐसे पुण्य के उदय से सहज प्राप्त भोग भी छोड़ने लायक है। सहज दूसरा शब्द क्या लिया, मार्ग में समझ गए, ये भिन्न है, कलंक है, ये है, छोड़ने याद है, छूटा हुआ ही है, ये भी एक कथन है शुद्ध न्याय का, और छोड़ने योग्य ये भी एक कथन है। प्रयत्न पूर्वक छोड़ने योग्य है, ये भी कथन है, प्रयत्न पूर्वक, और सहज छूटता है, ये भी एक कथन। भैया न्याय विभाग को, न्याय विवक्षा को बहुत भली प्रकार से समझना हो, और सब समझ में आ जाएगा अगर आत्मनिष्पद दृष्टि होगी तो। और तुम कथाएं गर्भित होकर के तुम काम करोगे, अभिमानी को कुछ समझ में नहीं आए। वो शुद्ध न्याय के कथन में से स्वच्छंदता ग्रहण करेगा। अब क्या करें हम, शुद्ध न्याय का कथन स्वच्छंदता के लिए है। दूसरा शब्द क्या आया, शौच। माधव शौचादि भावनाया। शौच भावना क्या मतलब, वही बात है, मैं आत्मा पवित्र और संग में आ गई तो ये परिग्रह के सो क्या हुआ, परिग्रह पवित्र नहीं है, अपवित्र नहीं है। परिग्रह के लक्ष्य से जो परिणाम हुआ वो अपवित्र है, तो मलिन परिणाम का निमित्त हुआ सो क्या हो गया, मलिन। आपको कहा था ना परिग्रह को धूल कहते, धूल है, तो धूल माने क्या है, धूल माने क्या कहा था, धूल माने मलिन का निमित्त। धूल आएगी तो
मैले हो जाए उसी में, चाहे शरीर हो, बाहरी पौधगलिक धूल से शरीर आदिक मलिन होता है, इसी प्रकार उसके लक्ष्य से, उसके प्रति मोह राग आदिक भाव से हमारा परिणाम मलिन होगा। अब उसके विरुद्ध भावना भाव, मन कैसा परिणाम है? स्वयं अंतरंग परिग्रह है और मन के कारण ही बहुत परिग्रह इकट्ठा करता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये शौच, लोग स्वयं परिग्रह है और समस्त परिग्रह का मूल है, ये समझो। तो अब उसका त्याग करना है, तो उससे विपरीत भावना भाव, विपरीत भावना कौन सी होगी? मार्दव भावना और शौच भावना। और जब मार्दव शौचालिक भावना कही तो सब भावना उसमें अंतर्गत होगी। चाहे 12 भावनाओं के माध्यम से हो, चाहे तत्व भावना के माध्यम से कहो, चाहे 10 लक्षण भावना के माध्यम से कहो, पंडित सदा सुखदास जी ने इन 10 धर्मों का वर्णन भावना में अधिकार में लिखा है। क्यों लिखा है? बोलो बोलो, क्यों लिखा है? ये 10 क्षमा का स्वरूप बारंबार विचारने करने योग्य है। ये क्रोध का स्वरूप बारंबार विचारने करने योग्य है। क्रोध के दोष क्यों, कितनी बार, कब तक? कि जब तक क्रोध का अभाव न होने लगे। ये बारंबार विचार करने लगे। ये थोड़ी एक दफा लई और पढ़ लई बस होगा काम, रट लिया, याद कर लिए, शब्द रटे जाते, याद किए जाते, लेकिन भाव तो भीतर समझा जाता भैया, बारंबार भाव विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी। वो अनाथी मुन की कथा याद है तुम्हें? अनाथी मुन है? हाँ, मुनराज बैठे, राजा उधर से निकला। महाराज, इतना सुंदर रूप, इतनी शरीर की शोभा, उतना ये उम्र अवस्था कैसे त्याग करके चले आए? महाराज में अनाथ था। अरे राजन में अनाथ था। अनाथ था तो जिसका कोई नाथ है, राजा नाथ है। चलो तुम्हारी सब राज की ओर से व्यवस्था करेंगे। उठ जा, उठ जा, कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ हो रही, उठ जा। समझ में आया ना? अरे सुनो, ये वैभव तो हमारे पास भी था। एक दिन बीमार हुआ, आंख में दर्द हुआ, मेरे पिता ने तमाम वैद्य मंत्र तंत्र सब इकट्ठे कर दिए और कहा भैया कोई इलाज करो इस बच्चे का, बच्चे को आराम हो जाए, जितनी संपदा चाहिए उस संपदा। लेकिन उस दिन संपदा सब थी, परिवार सब था और मैं वेदना से तड़प रहा था। तब मुझे एहसास हुआ ये परिग्रह सुख का कारण नहीं है। विचार किया, इस परिग्रह के लिए सारा जीवन में खो रहा हूं, अपना सारा उपयोग मलिन कर रहा हूं। अब तो हमारी पीड़ा मिटे, स्वस्थ हो तो आत्माराधना करूंगा। अचानक नींद आ गई, सभी पीड़ा मिट गई और दीक्षा लेकर के चला। हम ये कह रहे हैं राख ये जिन भक्ति करो, निदान भाव से नहीं, सहज भाव से, सम्यक भाव से जिन भक्ति करो। अपने परिणामों में संक्लेशता करोगे, मलिनता रखोगे, कोई भी दवाई काम नहीं करेंगी। साता का उदय होने पर
औषधि तो बाह्य निमित्त मात्र है, तीव्र साता के उदय में कोई औषधि कार्य करती नहीं है। बिल्कुल मन मलिन मत करो, मन मलिन मत करो। चित्त की कलुषता पाप बंध का कारण है। ठीक है, बाहर की उपाय करते हैं वो अलग बात है, राग है, लेकिन मूल में उपाय है भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म के बिना हे देव तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए तामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। सोच समाधि मुझ में बुद्धि का संचार हो, रात स्वात्मा की तथा शिव